100 साल पहले मॉन्स्टरों ने न जाने कहां से पृथ्वी पे प्रकट होना स्टार्ट कर दिए और आते ही कई जगह तबाही मचाने लगे। उन सब से बचने के लिए कई लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग सीक्रेट बेस बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि वो मॉन्स्टरों के हमले से बच सके। तभी उन सिगरेट बेसों में से एक बेस नंबर 54 में एक अनाउंसमेंट होती है और उसमें कहा जाता है कि कोई भी अपने घर से ना निकलेगा। हाल ही में हमारे बेस में रहस्यमय तरीके से 9 सिगरेट पोर्टल ओपन हुए हैं, तो कृपया उनसे दूर रहें। हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मासूम लड़की को, जो कि बहुत ही घबराई हुई थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसको कि बहुत सारे लड़के छेड़ रहे थे। उनमें से एक टट्टू कहता है, तू साली कुतिया कही की, तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुम हमारे साथ पढ़ रही है, या कहें तो हमारे ब्रदर काय के एकेडमी में पढ़ रही है। ये तो भला है ब्रदर काय की, जो कि बहुत ही दयावान है। तभी काय कहता है, कुतिया तेरे पास दो ही चॉइस है, या तो तू तेरे साथ मजे करने दे, या तो इस खाई पे कूद के अपनी जान दे दे। तभी वो लड़की घबराते हुए कहती है, तुम सारे जंगली भेड़िए हो, तुमको क्या लगता है किसी को पता नहीं चलता कि तुम अलग अलग लड़की लोगों का बलात्कार करते हो और उनको साइलेंट कर देते हो डरा धमका के। फिर भी तुम्हारे खिलाफ कोई जाए तो तुम उसको मार देते हो, लेकिन तुम कभी गॉडेस लीन और मुझे कभी छू भी नहीं पाओगे तुम। तभी काया कहता है, तुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे ये नहीं पता होगा कि मैंने उसका भाई को जेल भिजवा दिया है, उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय मेरे साथ शादी करने को। ये सब तो दूसरी बात है, पहले तो तू मुझे तेरे साथ मजे करने दे, मैं तुझे शायद सोचूंगा कि मैं तुझे छोड़ दूं। दूसरे शब्द में कहें तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा। इतना कहते ही काया वो लड़की के पास आने लगता है और उसको छूने की कोशिश करता है। काया के छूने से पहले वो लड़की के पीछे एक छोटा सा कंकड़ रहता है और कंकड़ नीचे खाई में गिर जाता है, जिससे उस खाई से एक अजीब तरह की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही एक लड़का घबरा जाता है और दूसरा लड़का कहता है, ये कैसी आवाज थी। तभी उस खाई से एक बी रैंक का बीस्ट निकल जाता है, जिसका नाम था बोन फेस्ट बीस्ट। जब उस मॉन्स्टर को काय देखता है तो काय की फट के हाथ में आ जाती है और वो डरते हुए कहता है कि बी बी रैंक का बीस्ट ये से कैसे निकल सकता है। तभी काय के पीछे एक लड़का जो खड़ा था वो कहता है कि ये मॉन्स्टर एक इजीली एक अवेक बंदे को भी मार सकता है, भागो भागो। तभी काय उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि मॉन्स्टर को, मुझे प्लीज पुलिस मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। तभी वो लड़की को आगे धकेल देता है और कहता है कि तुम इसको खा लो, इसको खा लो, ये टेस्टी है, इसकी स्किन भी मुझसे अच्छी है और मैं तो बदसूरत हूँ, मेरा मीट भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम खा के थूक दोगे, तो इससे अच्छा इसको ही खा लो प्लीज। मैं तुम्हें रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। पर वो बीस्ट का तो इरादा कुछ अलग ही था। वो गाय के सामने आ जाता है और मुस्कुराता है, ही हु 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 है, जिसको देखते ही गाय के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। तभी वो बीस्ट गाय को एक रख के देता है, जिसके उसकी खोपड़ी उड़ जाती है, जिससे कि गाय मार आ जाता है। ये देखते ही एक लड़का फोन घुमाता है और कहता है कि भागो, यहाँ मर्डर हुआ है, प्लीज कोई मुझे बचाओ, हम सबको बचाओ। और उस जगह से दौड़ते हुए भागने लगते हैं, पर उनमें से एक मॉन्स्टर के पैरों के तले कुचला जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर जो फोन घुमा रहा था उसको पकड़ लेता है अपने एक हाथ से, और वो मॉन्स्टर वो आदमी को दोनों हाथों से बीच में से आधा आधा चीर देता है, जिसको देखते ही वो लड़की और भी घबरा जाती है। तभी बारी लड़की की आती है, जिसको देखते ही मॉन्स्टर अपना जीभ निकालता है और हंसने लगता है, जिससे कि लड़की के गोटे मुंह में आ जाते हैं। लड़की लोग के तो गोटे नहीं होते ना, तो हालत खराब हो जाता है और पतलून गीली हो जाती है। तभी वो लड़की रोते हुए कहती है कि उन लोगों से मरने से अच्छा मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मर जाती हूँ। पर शायद इरादा मॉन्स्टर का कुछ अलग था और वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही लड़की और हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, क्या इसने मुझे नहीं खाया, क्या मुझे वो छोड़ देगा। तभी मॉन्स्टर वहां से एक छलांग मारता है और चले जाता है लड़की से दूर। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी टेबल में एक रख के मारता है और कहता है, तुम सालों को तो कह रहे हो कि मेरा बेटा स्कूल में मारा गया, तुम इस तरह अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हो स्कूल में। ये सुनते ही सारे लोग जो थे वो सब घुटने में आ जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी वहां पर एक घुटने में खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि हमारे अंडरग्राउंड में जो रखा हुआ मॉनिटर्स है उनमें कोई भी मॉन्स्टर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो कैसे एक मॉन्स्टर ने
अपने स्कूल के एकेडमी में किसी को मार सकता है? मेरा तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उनमें से एक लड़की जो घुटने में बैठी थी वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो बोन फेस मॉन्स्टर पूरा छुपके ही से घुसा होगा अपने एकेडमी में, जिससे कि हमारा मॉनिटर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया होगा। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा उस मिस्टीरियस पोर्टल या तो कहें डंजन के पास वो खुद जाके उस मॉन्स्टर के हाथों से मारा गया? ये क्या बातें कर रहे हो? ये सब बकवास है। तुम क्या नशे में हो क्या? तुमको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? कभी भी बोन फेस्ड मॉन्स्टर कभी भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। उसकी इंटेलिजेंसी की बात करें तो वो एक चिड़िया से भी ज्यादा नहीं है। तुमको क्या लगता है कि तुम ये कहोगे और मैं मान जाऊंगा? तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? चाहे कोई इंसान हो या चाहे कोई मॉन्स्टर, मेरे बेटे को जो मारा है मैं उसको चुन चुन के बदला लूंगा। सालों को रप्पा रप्पा काटूंगा। तुम जाके पता करो कि उस मॉन्स्टर ने कैसे अपना डंजन छोड़ के बाहर आया, और बाहर आया तो क्यों आया। ये बात पता करके मुझे रिपोर्ट दो। तभी दोनों घुटने में आते हैं और कहते हैं जी सर हम समझ गए। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग्स फांदते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो मॉन्स्टर लीप विलेज यानी लीप विलेज से दिखने वाले शहर में प्रवेश करता है। तभी हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर और किसी का नहीं, हमारा फॉकिंग बेडेस्ट MC वन एंड ओनली का एक पालतू जीता जागता मॉन्स्टरों में से एक था। लेट्स गो। तभी वो मास्टर घुटने में आता है और अपने मास्टर को रीड करता है यानी अपने MC को, और कहता है मास्टर मैं आ गया। तभी हमारा MC एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, इससे तुमको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए तुम बिस्ट बेस में चले जाओ। तभी हमें अपना फॉकिंग बैडस MC का नाम पता चलता है जिसका नाम था लिन युआन। और वो ये भी कहता है कि नंबर 2 तुम भी चले जाओ अपने बिस्ट बेस में। तभी अपना MC अपने हाथों से स्पेस पोर्टल से 2 स्पेस कार्ड निकालता है और दोनों को उस बीस्ट स्पेस में भेज देता है। तभी हमें पता चलता है कि जो काया वहाँ बात कर रहा था उस लड़की से कि वो गॉडेस लिन यानी अपनी MC की बहन की बात कर रहा था, और वो अपने MC को ही जेल में भेज दिया था। तभी MC कहता है कि तुमको क्या लगा तुम मुझे जेल भेज के मेरी बहन से आसानी से शादी कर लोगे? हलवा समझ के रखा है क्या? तुमने मुझे जेल भेजा और मैंने तुम्हें मार दिया, तो बात खत्म यहाँ पे। ये सब वो 2 कार्ड को देखते हुए कह रहा था। और अपना MC ये भी कहता है तुम तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम जिससे मरे हो वो सिर्फ मेरा एक मामूली एक पेट था। तभी अपना MC कहता है इस जालिम दुनिया या तो कहे इस मॉन्स्टरों से भरा हुआ दुनिया, अगर तुमको यहाँ पर सरवाइव करना है तो मॉन्स्टरों से लड़ना पड़ेगा या तो मॉन्स्टरों से दूर भागना पड़ेगा। पर मेरा बात तो यहाँ अलग है, क्योंकि है मेरा ट्रम्प कार्ड, और मेरा ट्रम्प कार्ड है मॉन्स्टर कैप्चरिंग सिस्टम। इस दुनिया में जितने सारे मॉन्स्टर हैं सबको मैं कैप्चर कर लूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा, और मैं हूँगा यहाँ का राजा। आसान शब्दों में कहे तो यहाँ का हूँगा मैं बेताज बादशाह। ही ही हा 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 हा। हु हु। तभी अपना MC उस मॉन्स्टर को कह जाता है 3 नंबर चलो अभी प्रिजन जाने का समय आ गया है। तभी अपना MC मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के प्रिजन की तरफ चल देता है। बीरंग के बोन फेस्ट बीस्ट को पकड़ना हलवा नहीं है, पर मैंने 3 ही पकड़ पाया और ये तीनों ही मेरा करंट पावरफुल मॉन्स्टर हैं। एक बी रैंक का बोन फेस्ट बीस्ट एक बिगनर लेवल का अवेकन बंदे को आसानी से मार सकता है। अगर मुझे इस दुनिया में शान से जीना है तो इतना काफी नहीं होगा। तभी अपना MC मॉन्स्टर के साथ उस प्रिजन के अंदर लैंड करता है और वो मॉन्स्टर को अपने कार्ड के अंदर भेज देता है। तभी अपना MC सोचता है कि सबसे पहले मेरा ये काम ही होगा कि प्रिजन से सबसे पहले लीगली बाहर निकल जाऊं, और अपना एक कार्ड नीचे फेंक देता है और कहता है बाकी काम तुम पे छोड़ता हूँ मैं। उस कार्ड में एक कातिलों अदाओं वाली रशियन एक एक डार्क फीमेल वाइफू वाली स्पाइडर निकलती है, और वो निकलते ही और वो हंसने लगती है ही हु तो चैप्टर 1 में इतना ही। चैप्टर 2 में मिलते हैं, और चैप्टर 1 कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।